शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ। हमारे पास अथॉरिटी है। किस चीज़ की अथॉरिटी है? हम ऑलमाइटी के बच्चे हैं। जो उनका सो हमारा अधिकार है, सो हमारा अनुभव है, सो हमारी शक्ति है, सो हमारा जीवन है। जो उसके पास है उसमें हम जी रहे हैं, उसकी अथॉरिटी है। कुल मिला के आज बाबा ने हमें कहा, आपके पास अनुभवों की अथॉरिटी है, जो सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है। दुनिया वाले भी मानते हैं इसको। जहाँ न पहुँचे रवि, जहाँ न पहुँचे कवि, वहाँ पहुँचे अनुभवी। तो अनुभव हमारी जो सबसे बड़ी शक्ति है, वो जब जीवन में ठीक से काम करती है तो उमंग, उल्लास, रौनक जीवन में आ जाती है। तो इसलिए बाबा ने हमें काम दिया है कि ज्ञान सुनने सुनाने के साथ साथ अब अनुभवी मूर्त बनने का विशेष पार्ट बजाओ। क्योंकि जिनके पास अनुभव होगा वो अथॉरिटेटिव फील करेंगे, स्वयं को भरपूर अनुभव करेंगे। पूरी लिस्ट बाबा ने सुनाई है अनुभवी आत्माओं की अथॉरिटी की। जो अनुभव होंगे, अनुभवी होंगे, फील करेंगे बड़े से बड़ी अथॉरिटी है मेरे पास। हर गुण बाबा का, हर शक्ति, हर ज्ञान के पॉइंट के अनुभवी बने। बाबा जो गुणों का सागर है सो मेरे को देता है। एकाग्रता द्वारा हम उन गुणों को पहले मनसा में फिर व्यवहार में अनुभव करते हैं। ऐसे ही शक्तियों को, ऐसे ही ज्ञान की गुह्यता को। तो ज्ञान की गुह्यता में जाते हैं तो हर एक बात का समाधान, आंसर्स हमारे पास होते हैं। पजलिंग नहीं रहती है। शक्तियाँ बाबा की फील करते हैं तो समस्याएं छोटी हो जाती हैं, हम बड़े हो जाते हैं। अथॉरिटी महसूस होती है। तो गुणों की अथॉरिटी अवगुणों से लड़ने की शक्ति देती है। शक्तियों की अथॉरिटी समस्याओं को पार करा देती है। और ज्ञान के पॉइंट्स की अथॉरिटी हमें हर बात में सॉल्यूशंस अनुभव कराती है। तो ऐसे जो होते हैं अनुभवी, बाबा ने कहा उनके चेहरे पर उमंग, उल्लास की चमक दिखाई देती है। अनुभव की अथॉरिटी वाले अपने को भरपूर अनुभव करते हैं। जैसे बीज होता है ना, बीज माना ही सारे पेड़ को पैदा करने की ताकत से भरा हुआ, तो पोटेंशियल भरा हुआ। ऐसे ही जो अनुभवी बच्चे हैं, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ सब में भरपूर होने के कारण मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बन जाते हैं। तो अनुभव हमें उमंग, उल्लास देता है। अनुभव की अथॉरिटी वाले भरपूर अनुभव करते हैं और अनआंसर्ड कभी नहीं रहते हैं। हमेशा फील होता रहेगा कि मैं जैसे बहुत रिच हूँ, भरपूर। कभी भी अपने में हीन, दीन, छोटा, बेचारा, बेसहारा फील नहीं होगा। बड़े बड़े दौलत वाले बेचारा, बेसहारा फील कर सकते हैं, लेकिन जो इस प्रकार के अनुभव की अथॉरिटी वाले हैं,
ईश्वरीय गुण, शक्ति और ज्ञान के। वो कभी भी अपने आप को ऐसा इनसिक्योर, अकेला, निराश, टूटा थका महसूस नहीं करेंगे। तो जहाँ कहीं ये वाली नेगेटिव एनर्जीज फील होती हूँ, और कुछ बातों में जाने के बजाय कि ये काम हो जाए, ये बात बन जाए, सबसे पहला ध्यान देना चाहिए कि अपने ज्ञान, गुण, शक्ति में जहाँ भी हम लैक कर रहे हैं उसको पूरा करें, बजाय बाहरी हालात पर काम करने के। अंदर का रिजल्ट बाहर आता है। कौन सा गुण मुझे बढ़ाना है, कौन सी शक्ति बढ़ानी है, कौन से ज्ञान की स्पष्टता और चाहिए, उस बीज रूप बात पर काम करें। तो एक साधे सब सधे, एक तरफ जोर लगाए से सब तरफ रिजल्ट आ जाता है। सब तरफ जोर लगाने से सबसे वंचित हो जाते हैं। तो हमें सार रूप पुरुषार्थ करना चाहिए। सार में ताकत रहती है। बहुत बार कई बाबा के बच्चे मूंझते हैं, ये पुरुषार्थ करूं कि वो करूं, फरिश्ता बनूं कि बिंदु बनूं, अव्यक्त मुरलियाँ पढ़ूं या रोज की साकार मुरली पे ध्यान दूं, ये वाला स्वमान लूं कि वो वाला स्वमान लूं। इस बात में ज़्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य बेसिक बात है आत्मा समझ, परमात्मा को याद कर, और जहाँ महसूस हो जाए मेरे में ये गुण, ये शक्ति की कमी है, उसी पर अभ्यास करना है और वो बढ़ जाएगा। उसी का स्वमान लेना, बाकी तो बाबा अपना है। चाहे परम धाम में याद कर लो, चाहे सूक्ष्म वतन में याद कर लो, शक्ति तो देता ही है। चाहे इस स्वमान से याद कर लो, चाहे उससे कर लो, याद तो याद ही होती है। उसमें ज़्यादा मूंझने उलझने की बात नहीं है। ये पढ़ूं कि वो सुनो, नहीं। जो रोज़ बाबा समझा रहे हैं उसके अनुभव में जाओ। जो पढ़ाई अब तक अव्यक्त मुरलियों में हो चुकी है उसका वरदान तो रोज़ मिलता ही है। हाँ, जो रिटेन कर सकें भले ज़रूर, और अव्यक्त मुरली स्टडी करनी चाहिए। बाकी ज़्यादा बात में मूंझने की आवश्यकता नहीं है। याद रखना ज़रूरी है रोज़ का स्वमान जो मुरली से मिलता है। आज बाबा ने जो हमें पक्का कराया, याद रखना है, मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ। मेरे पास अनुभव की अथॉरिटी है, ईश्वरीय ज्ञान, गुण, शक्तियों की। जितनी है उतना उमंग उल्लास मेरे चेहरे पर आता है। तो इसलिए मुझे सुनने सुनाने के साथ साथ अनुभव से भरपूर होना है, जिससे ये मेरा अनुभव अथॉरिटी बनकर मुझे ऑलमाइटी अथॉरिटी बना देगा। तो मैं हूँ ऑलमाइटी अथॉरिटी मास्टर, और हर गुण, हर शक्ति, हर ज्ञान की पॉइंट का अनुभवी। परंतु अपने को काम भी देकर रखना, कोई भी अनुभव मेरे से मिस ना हो जाए। जो मिस हो रहा उस पर अटेंशन देकर फिर से अभ्यास। परंतु सिर्फ याद रखना भी काम करता है कि मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, ऑलमाइटी भगवान के सब गुण शक्तियों की अधिकारी आत्मा हूँ। इतना भी याद रखते हैं तो ये स्मृतियाँ भी स्थिति को समर्थ बनाती है। तो याद रखते रहना है, मैं कौन, मैं कौन। ओम शांति। में अनेक महान विभूतियां जन्म लेती हैं,
और अलौकिक कर्तव्य करके चली जाती हैं। उनकी स्मृतियां दूसरों के हृदय में रह जाती हैं। तो अभी उनके प्रवचन सुनने में कई बार अवसर मुझे, मम्मा के प्रवचन सुनने के अवसर मुझे प्राप्त हुए। मैंने एक बार मातेश्वरी जी से प्रश्न किया, आपको इतनी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए किन विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ा? उन्होंने प्रत्युत्तर में 3 बातें बताई। पहला, मेरा निश्चय शिव बाबा तथा ब्रह्मा बाबा में सदा अटल और दृढ़ रहा है। मैं बाबा की आज्ञाकारी वफादार रही और हांजी का पाठ पक्का किया है। बाबा ने जो कहा उसे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा, मैंने कभी भी बाबा की मुरली मिस नहीं की, चाहे कितनी भी व्यस्त क्यों ना रही हूँ। बीच में समय निकालकर अवश्य पढ़ती और चिंतन करती हूँ। तीसरा, मैं किसी भी परिस्थिति में कभी रोई नहीं, भले ही यज्ञ में भाव, स्वभाव, संस्कार, विघ्नों की अनेकों बातें आईं, मैं मन से और आंखों से कभी भी नहीं रोई, क्योंकि रोने से सहन शक्ति घटती है। कभी अपने प्रति उपहार का उपयोग भी नहीं किया। मातेश्वरी जी जहाँ तहाँ सेवा केंद्रों पर प्रवचन करने जाती थी। जितनी भी उपहार स्वरूप वस्तुएं मिलती, उन्हें ना स्वयं प्रयोग करती, ना दूसरों को प्रयोग करने देती। उन्हें लाकर बाबा के यज्ञ में यज्ञ पिता को अर्पित करती थी। माँ का स्वभाव गुण सागर की तरह था। कभी भी किसी की गलती व अन्य कोई बात मम्मा के सामने आती तो वह सागर की तरह समा लेती। कोई बच्चा उनके पास कोई बात लेकर आता तो उसको ही समझा देती थी। उसकी बात किसी दूसरे से रिपीट नहीं करती थी। जब कोई प्यार से समझाने से नहीं समझता तो कहती, मैं तुम्हारी माँ भी हूँ, फिर याद रखना मैं काली भी हूँ। माँ भी हूँ, वात्सल्य की मूर्त भी हूँ, माफ कर दे, लेकिन फिर मैं काली भी हूँ। वास्तव में मातेश्वरी जी के 3 रूप दिखाई देते थे। सरस्वती के रूप में विद्या की देवी, ज्ञान धन बांटने वाली लक्ष्मी और आसुरी वृत्तियों का संहार करने वाली दुर्गा। ये रहस्य भगत नहीं जान पाएंगे कि जगदम्बा पृथ्वी पर आई और चली भी गई। हम पूजा और गुणगान ही करते रह गए। क्या थी खूबियाँ माँ तुम्हारे प्यार में, माँ तुम्हारे प्यार में। पालना माँ की अमर है आज तक संसार में, आज तक संसार में। जाने क्या थी खूबियाँ। तो ये समझने की बात है, ऐसे नहीं हमारे ड्रामा में होगा तो हमारे से अपने आप ही होगा, आप ही जैसा होगा वो भी तो हम सोचेंगे हमको ये करना है, ये राइट एक्शन है, ये रॉन्ग है, ये करना है, ये नहीं करना है। ये तो हम समझ लेकर के अपने पुरुषार्थ से चलेंगे ना। अगर हम खाली उसी पर बैठ जाए कि जो होना होगा, जो अपने आप ही होगा, हम बैठ जाते हैं, फिर तो सब में बैठो, फिर धंधा भी नहीं करो। को होना होगा ना, ये काम काज होना होगा, पैसा कमाना होगा तो कमा के बैठ जाओ, देखो कमाते हो, तो बैठ जाओ चिप कर करके। फिर तो सभी बात में बैठो ना, फिर इस बात में क्यों, फिर तो सब करो। ये जो शरीर निर्वाह के लिए काम करते हो ना, उसमें भी ड्रामा रख के बैठ जाओ कि नहीं हमारा होना होगा, अपने आप होगा, हमको पैसा कमाना होगा, अपने आप पर कर सकते हो नहीं। जैसे उसमें सोच के समझ के चलना पड़ता, फिर कोई रिजल्ट हो जाती है तो हाँ समझते हैं कि चलो इतना ही था, जो होना था वो हुआ। बाकी ऐसे नहीं है कि करने के समय हम उस पर बैठ जाए कि होना होगा तो होगा, हम चिप करके बैठ जाए, फिर तो कुछ नहीं काम कर सकेंगे। फिर तो खाना भी न खाओ, फिर तो पकाओ भी नहीं, फिर तो कमाओ भी नहीं, फिर तो कुछ नहीं करो। होना होगा अपने आप होगा, फिर तो चिप करके बैठ जाओ, पर तो ऐसा होता नहीं है, करना ही पड़ता है। कर्म तो चलता ही है ना, तो जो चलता है उसी में हमको समझना है और समझ कर करके अपने कर्म को श्रेष्ठ रख कर करके चलना है, जिसकी प्रारब्ध को श्रेष्ठ पानी है।
तो वो तो हमको समझ भी देनी पड़ेगी, कर्म भी करना पड़ेगा, पुरुषार्थ भी रखना पड़ेगा, रॉन्ग और राइट को सोचना समझना और उसी पर हमको चलना भी पड़ेगा कि राइट क्या है वो हमको करने का है। तो ये सब करने के ऊपर, इसीलिए अपना आधार सारा कर्म के ऊपर है। बाकी तो हाँ, ये टोटल समझते हैं कि ये वर्ल्ड की हिस्ट्री कैसी है, ये शुरू कैसे होती है, पूरी कैसे होती है, फिर इसका भी टाइम है जो बैठ करके बाप समझाते हैं। अभी वो टाइम पूरा हुआ है, फिर से अपना वो जो आदि सनातनी पहले जो पहली थी दुनिया का, वो अभी टाइम आता है। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री रिपीट होती है। तो ये सभी हिसाब हिस्ट्री का भी समझना है, पर तो उसमें हमारा डिटेल्स जो चलते हैं वो कर्मों से, वो डिटेल्स चल करके ही तो हमारे कर्म ऊंचे और फिर हमारे कर्म नीचे, उसी के आधार पर ही तो ये सारी हिस्ट्री वर्ल्ड की चलती है। हमारे नीचे के कर्म होते हैं तो हम नीचे हो जाती हैं, मानो वर्ल्ड ही नीचे हो जाती है, अर्थात उसकी लाइफ ही नीचे हो जाती है। हमारे कर्म ऊंचे होते हैं तो देखो वर्ल्ड ऊंची हो जाती है, अर्थात दुनिया स्वर्ग हो जाती है तो हमारे कर्म के आधार पर। स्वर्ग और नर्क ये आधार किससे बना, नर्क कैसे बना, बनी बनाई तो नहीं है ना, बनी तो नहीं पड़ी है ना, बनती है, परंतु बनती कैसे है, कर्म से। नर्क भी बनती है हमारे कर्म से और स्वर्ग भी बनती है हमारे कर्म से। तो कर्म से बनती है, ऐसे नहीं स्वर्ग बना रखा है नर्क बना रखा है भाई बना बनाया पड़ा है, नहीं, वो टाइम अनुसार चेंज भी होती है, वो भी हमारे कर्म से होती है ना। तो ये सभी चीजों को समझना है। इसीलिए जो चीज हमारे कर्म के आधार से बनने वाली है तो हमको आधार पकड़ना है कर्म का। भली बना बनाया है परंतु आधार कर्मों का है, जो हम करेंगे उससे बनेगा। बना बनाया भी उसी तरीके से बनता है हमारे कर्म से। तो नर्क स्वर्ग भी हमारे कर्म से बनता है। वो हम बुरे कर्म करते हैं तो दुनिया देखो नर्क हो गई, और फिर हम अच्छे कर्म करते हैं तो दुनिया स्वर्ग है। तो दुनिया की बात है ना, तो ये दुनिया की हिस्ट्री भी है और फिर हमारे इंडिविजुअल कर्म के ऊपर भी सारा आधार है। इसलिए इन सभी बातों को भी अच्छी तरह से समझ करके और अपने ऐसे पुरुषार्थ को चलाना है। बाकी इसमें ऐसा नहीं है कि हाँ होना है दुनिया स्वर्ग होनी है तो हम अपने आप आ जाएंगे, नहीं, इसके लिए तो हम माथाकुटी करते हैं कि हम स्वर्ग में अपना अधिकार लगाए और स्वर्ग में भी हम ऊंचा स्टेटस पाए, उसके लिए तो इंडिविजुअल पुरुषार्थ है। बाकी बाप बनाता है स्वर्ग अपने आप होगा तो हम तो चिप करके बैठ जाए, फिर तो हम खाए पिए मौज करें, जैसे चले वैसे चले, फिर तो कोई बात ही नहीं, हम अपने आप आ जाएंगे, फिर तो कर्म का कुछ रहा ही नहीं, हमारे कर्मों से ही तो होंगी ना। इसीलिए परमात्मा को भी तो हमारे कर्म बनाने के लिए आना पड़ता है, उनको भी मेहनत करनी पड़ती है हमारे कर्मों के लिए। लेकिन ऐसा ही अगर होना होता तो वो ऐसे ही कर देता, फिर तो हमारे से माथाकुटी क्यों करता, वो भी उनको भी तो हमारे से माथा लगाना पड़ता है ना, और हमको भी तो अपना इंडिविजुअली मेहनत करनी पड़ती है ना। तो आधार है ना, उनको भी उसी को आधार देना पड़ता है कर्मों को आकर के, और हमको भी अपना इंडिविजुअली कर्म बनाने पड़ती है। इसीलिए हम करेंगे तब पाएंगे। भले बनेगा भी कैसे, बनने का भी नेम है ना, तो उसको भी उसी नेम से बनाया जाए। परमात्मा को भी देखो कर्म करा करके उसी नेम से आकर करके हमको बनाना पड़ता है। बाकी ऐसा नहीं बना पड़ा अपने आप बनेगा, नहीं। अभी मकान है ऐसा तो इच्छु मंत्र से जैसा नेम होगा ना, हाँ भाई इसका ऐसा फाउंडेशन डाला जाता है, ऐसा किया जाता है, जैसी बनाने की तरकीब होंगी उसी तरकीब से बनेगा ना। तो तरकीब को भी तो लेना पड़ेगा ना। बाकी ऐसे थोड़ी है कि बना हुआ होगा तो आप ही बन जाएगा। हाँ, ये चीज अपनी अपने बननी होगी तो अपने आप ही बन जाएंगी, नहीं, उस जिस तरकीब से बनने की है, जिस नेम से बनने की, उसी चीज को उसी नेमों से बनाना होगा। नहीं तो मनुष्य की लाइफ किसी नेम से बनने की है तो उनको भी तो अपने कर्म के नेम से बनाना होगा ना, तो हमको करना। कैसे करें हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का, प्यार देकर अर्थ समझाया है सच्चे प्यार का। कैसे कर